x और y निकालना है तो पहले x और y निकालेंगे तो प्रतिस्थापन किसे करना पड़ेगा? किससे करना पड़ेगा? प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि तो देखो 2x प्लस 3y बराबर क्या दे रखा है? 11। ये तो हो गया हमारा समीकरण पहला, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो यहां समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, 2 से काट दिया, 2 से जब भाग देंगे 2 से एक बार ये 2 से खत्म हो जाएगी, तो कितनी बार कट गई? 2 से खत्म हो गई x, फिर माइनस की 2 बार 2 में क्या, ठीक है। और ये माइनस के ये कौन सा है? समीकरण 2 समीकरण हो गए। अब क्या करना है? समीकरण 1 पहले समीकरण लेंगे, समीकरण पहला समीकरण कौन सा है? देखो 2x प्लस 3y बराबर, पहला समीकरण ले लिया। अब पहले समीकरण से हमें क्या निकालना है? x का मान निकाल के क्या करना है? समीकरण 2 में तो पहले x का मान निकालेंगे, x 2x प्लस 3y बराबर क्या है? ये 3y प्लस की बात आएगा कि जाएगी माइनस 3। तो 2x ये क्या है? 3y है, अब आगे जाएगा नहीं जाएगा माइनस की प्लस की है तो 11 माइनस 3, ठीक है। अब x के बदले में 2 गुणा में वाला जाएगा अपन को भाग, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। अब x का मान निकाला हमारे पास, अब x का मान समीकरण क्या है? 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में तो दूसरा समीकरण अपना कौन सा है? x माइनस 2y बराबर माइनस 12, x माइनस 2y बराबर माइनस, तो माइनस 12। अब हमें x की जगह क्या रखना है? क्या रखना है? x की जगह 11 माइनस 2 बटे 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस के फिर 2y और बराबर माइनस के रख दिया हमने सीधा को। अब इसके बटे में 2 इसके बटे मान लिया हमने, इसका क्या है? अब ये को 2 कैंसिल क्या है? 2, तो 2 ऐसे 2 का मान 1 2 में जाएगा तो एक बार 1 का मान 11 माइनस डिवाइड करेंगे तो 11 माइनस ये माइनस कर देंगे तो माइनस 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार 2 का 2 से 2 बार जाएगा 2 में 4 ठीक है। अब क्या तो बराबर क्या है? माइनस के 12। अब देखो इसका क्या कर दो, इसके बजाय 1 मान लो, इसका बदल नाम करेंगे तो 1 का मान करेंगे तो 11 माइनस 3y और माइनस के 4y बराबर 2 का मान बाहर करते हैं 12 में 24 24 का ले जाए माइनस के लिए माइनस, ठीक है। माइनस के 24 हो गए। अब देखो ये कहीं की 11 प्लस की वाला भेजा जाएगा बाई बाई जाएगा तो माइनस के 3y माइनस के 4, ठीक है। और बराबर ये 11 प्लस की वाला लेके जाए माइनस, तो माइनस के 24 और माइनस के जो माइनस माइनस की है तो 3y और 4y हो जाएगा 7y का लेना से बढ़ जाएगा माइनस के। अब माइनस 3y और 4y की जगह माइनस के 7y, अब माइनस 24 और माइनस 4 की तरफ से माइनस के 35 जोड़ेंगे तो माइनस के, अब माइनस के 35 हो गए। अब हमें क्या आया हमारा? माइनस के 7y बराबर माइनस के 35, माइनस से माइनस कट गई तो बचा क्या? 7y y का मान निकालना है तो y बराबर 7 गुणा तो वाला जाएगा नहीं m कौन जाएगा 7 का y देंगे 7 का 35 y बराबर आ गया। अब y का मान हमने क्या निकाल लिया? अब y का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में अवेलेबल, y का मान समीकरण 1 में
हमारा क्या है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है हाँ समीकरण कौन सा है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। तो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है अब y की जगह हमें क्या लेना है 5। तो y की जगह हम रख देंगे क्या 5 2x प्लस 3 बराबर 5। y की जगह क्या लिख दिया हमने 5 और बराबर 11। अब इसका गुणा करो 2x प्लस 5 दिए 15 बराबर क्या है 15 से प्लस की वैल्यू क्या है माइनस की 2x बराबर 11 माइनस 15। अब माइनस के 15 में प्लस की 11 एकदम होंगे तो माइनस कितने हो गए 4। तो 2x बराबर माइनस के 4 बचे तो x वाला निकालेंगे तो x बराबर माइनस 4 हो गए 2 बराबर 2 माइनस के x बराबर माइनस 2। अब x का मान माइनस आपको दे क्या लगा हमें m का मान क्या करना है क्या करना है m का तो y बराबर क्या था m प्लस 3 अब हमें y का मान पता है x का पता है तो m का मान निकल जाएगा तो y का मान क्या है y का क्या है 5 y ले हम तो रखो 5 m का हमें निकालना है x कितना है माइनस के और इसमें x का मान रखो माइनस का 2 और प्लस के ठीक है अब 5 बराबर 10 का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 आएगी ये प्लस 3 और 3 प्लस की जाकर पाएगी जाएगी माइनस 3 5 माइनस 3 और ये क्या हो गया माइनस के 2 है ठीक है अब 5 में 3 है तो 2 और माइनस के 2 है m का मान निकालेंगे तो m बराबर 2 बटे 2 माइनस के तो 2 का भाग देंगे तो माइनस 1 माइनस m बराबर क्या होगा माइनस ठीक है m का मान कितना निकल आया माइनस 1 ठीक है ये आ गया आपका माइनस का 1 m का सवाल को रखो पर अब नहीं देगा